Hello, friends. Today we are here to discuss the big five FEMA mistakes which normally people do. So let's start one by one. First mistake: if you have opened a company abroad, आपने कोई फॉरेन में कंपनी बनाई और उसका इंडिया में फेमा कंप्लायंसेस नहीं किया, ये बहुत बड़ी फेमा मिस्टेक्स है, बहुत बड़ा फेमा का नॉन कंप्लायंस है। इंडिया में आपको फॉर्म एफसी फाइल करनी होती है। आफ्टर फाइलिंग फॉर्म एफसी यू कैन टेक मनी टू अब्रॉड फॉर opening a foreign company. You have to file form APR every year. You have to submit your share certificate to the AD bank. These are the mistakes which many people do. They just open a company, do not do any formality in India. Second mistake: NRIs इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, तो NRIs को इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी या फार्म हाउस खरीदना अलाउड नहीं है। थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव को फॉरेन में गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं या किसी NRI रिलेटिव से गिफ्ट लेना चाह रहे हो, तो आपको पहले फेमा का प्रोविजंस देखना चाहिए। फेमा अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव हैं जो फेमा की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तब तो आप पैसा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन अगर वो रिलेटिव उस डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो ये फेमा का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो पहले गिफ्ट लेने या देने के पहले जरूर चेक कर ले कि ये अलाउ है या नहीं है। नाउ फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक: आप जब परमानेंटली इंडिया में आ जाते हैं, सपोज अ पर्सन हु इज NRI एंड ही कम्स टू इंडिया परमानेंटली, तो वो इंडिया में आने के बाद अपने NRE और NRO अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको उन्हें रेसिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। अगर आप सारे ट्रांजेक्शन उसी NRO NRE से करते हैं तो ये फेमा का नॉन कंप्लायंस होता है, इसमें हेवी पेनल्टीज होती है। फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में, सपोज UAE में जाके आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो वो विद इन LRS लिमिट होनी चाहिए। आप एक साल में $250,000 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। अगर आपकी प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा की है तो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये एक साल में पैसा नहीं जा सकता है, उसको दो साल 3 साल उस तरह से पार्ट में ही लेके जाना होगा। एक साल में सारा पैसा नहीं जा सकता है, या आपको अपने किसी फेमा कंसल्टेंट से मिलके इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हो। नाउ फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक: अगर आप फॉरेन कंट्री में कोई असेट होल्ड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो और वहां से इनकम जनरेट हो रही है और आप एक इंडियन रेसिडेंट हो, ये सब कंडीशन कब? जब आप एक इंडियन रेसिडेंट हो और आप फॉरेन में कोई असेट या इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो आपको आपके इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको इनकम भी दिखानी है और शेड्यूल FA में जाके आपको वो असेट्स भी डिक्लेयर करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ब्लैक मनी एक्ट में 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी प्लस हेवी टैक्सेस भरने पड़ सकते हैं। तो ये सब जो पांचों कंप्लायंसेस है, जो 5 बड़ी मिस्टेक है, ये आपको ध्यान में रखनी है और आगे ऐसी कोई भी मिस्टेक आप न करें। थैंक यू।